Make in Odisha, presenting sponsor. Lavanya, Odisha's most trusted land provider. आज मेक इन ओडिशा आम सह अच्छा एमती जड़े युव उद्योगी जी कि राज्य ऑटोमोबाइल सेक्टर रे जड़े लीडिंग प्लेयर निज फैमिली ओन बिजनेस को से देइछंती एक स्वतंत्र स्थान। आसंतु भेटिबा उत्कल ऑटोमोबाइल्स रो डायरेक्टर सौनक पारेख को। पता था कि मेरी डेस्टिनी है टू जॉइन द ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। फैमिली बिजनेस है हमारा। सौनक पारेख राज्य रे ऑटोमोबाइल सेक्टर रे बेस जनाशुना निजर एग्रेसिव बिजनेस आउटलुक पई एहा सह सौनक हेउछंती राज्यर लीडिंग ऑटोमोबाइल्स डीलर उत्कल ऑटोमोबाइल्स रो डायरेक्टर। सौनक को पाखे रहिछि महिंद्रा हुंडई 4 व्हीलर और 2 व्हीलर यामाहा ब्रांड। सौनक को पई बिजनेस को आसीबा चैलेंज नथिला। चैलेंज थिला दीर्घ 6 दशक रु अधिक समय धरी ऑटोमोबाइल सेक्टर रे थिबा निज फैमिली ओन बिजनेस को आगो को नेबा। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई रु कॉमर्स रे ग्रेजुएशन परे सौनक महिंद्रा रे जोग दियंती जने सेल्स एग्जीक्यूटिव भाबे। 3 वर्षर निजर जॉब कैरियर भितरे बिजनेस रो रूट को बुझंती सौनक और 2006 रे जॉइन करंती निजर फैमिली बिजनेस रे। एहा परे आरंभ हुए सौनक का लीडरशिप रे उत्कल ऑटोमोबाइल्स रो ग्रोथ स्टोरी। 2006 रे 4टी लोकेशन रे निजर शोरूम सह बिजनेस करुथिबा उत्कल ऑटोमोबाइल्स आजिर दिन रे सौनक का लीडरशिप रे राज्यर 18टी लोकेशन रे निजर बिजनेस करूछि। कटक, भुवनेश्वर, पुरी, ब्रह्मपुर, केउझर, बड़बिल, नयागढ़, कलिंगनगर, डुबुरी, जाजपुर रोड रे रहिछि उत्कल ऑटोमोबाइल्स रो प्रेजेंस। ओडिशा सह झारखंड रो जामशेदपुर रे मध्ये चलीछि उत्कल ऑटोमोबाइल्स रो जमाजमाया बिजनेस और आजिर दिन रे एही ग्रुप रे काम करूछंती प्राय 1400 कर्मचारी। बिजनेस रे निजर एम्बिशन और ड्रीम को नै सौनक कहंती। For me, I hold a very close rapport with my staff, and I would like to maintain that. My biggest endeavor would be to see that they are also happy. वेलकम टू मेक इन ओडिशा। मैं तो आपको नहीं पूछूंगा कि आप ऑटोमोबाइल्स में क्यों आए इस बिजनेस में, लेकिन ये जानना चाहूंगा जरूर। जैसे आपका हम प्रोफाइल देख रहे थे कि स्टडी खत्म करने के बाद आप महिंद्रा में एक सेल्स एग्जीक्यूटिव की तरफ ये के हिसाब से ज्वाइन किए, क्यों किए सर? वेल, बहुत ही सिंपल का आंसर है इसका, बिकॉज बुक नॉलेज तो आई थिंक सब कोई पाते हैं, बट टू गेट एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज लेने के लिए आपको बेस से स्टार्ट करना इज ऑलवेज बेटर। इवन इन फैक्ट इफ यू सी ऑल द बिगर इंडस्ट्रियलिस्ट, वो भी अपने इफ they start also at the basics. So my father also thought the same कि I should start at the very basic level of a sales executive, जिससे मुझे one-on-one experience मिलेगा, not just to deal with the customer but to also deal with the manufacturer जो महिंद्रा है। तो पता था कि मेरी डेस्टिनी है to join the automobile industry। फैमिली बिजनेस है हमारा, so this was the right decision। क्या सीखने को मिला जो कि आपको लॉन्ग टर्म में ज्यादा हेल्प किया? पर अब तो मैं इतने इंटरेक्ट नहीं करता हूँ कस्टमर्स के साथ जितना उतना जिस टाइम करते थे, बट वही सीखने को मिला कि आप कैसे आपको सेल्स पिच करना चाहिए, एंड हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द नीड ऑफ द कस्टमर, एंड बेस्ड ऑन हिज नीड यू पिच द बेस्ट सोल्यूशन टू द कस्टमर। सो कस्टमर तो नहीं, बट इंक्वायरी से आप जनरेट करेंगे उनको, देन उनका इंटरेस्ट और बढ़ाएंगे, उनको टेस्ट ड्राइव देंगे, एंड देन फाइनली होपफुली ही कन्वर्ट्स इनटू अ कस्टमर। सो ये पूरा एक्सपीरियंस इज समथिंग व्हिच आई विल नेवर फॉरगेट। एक टाइम था 2006 या 7 में आप ज्वाइन किए, जैसे बिजनेस को आए, 4 लोकेशन में आप थे। आज के डेट में आज 18 लोकेशन में है उड़ीसा में। इनिशियल डेज में आपका फोकस क्या रहा और आप कैसे ग्रो किया? जब मैं ज्वाइन किया तब तो द चैलेंजेस, द सेट ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम द सेट ऑफ चैलेंजेस वर वेरी डिफरेंट, बिकॉज बहुत ही कम सेल्स होते थे, मोस्टली गवर्नमेंट सेल्स ज़्यादा होते थे, एंड नाउ द शिफ्ट इज कम्प्लीटली टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। अब 90% ऑफ आवर एंटायर सेल्स इज विद कस्टमर्स। सो फर्स्ट आइडिया था इज टू पेनिट्रेट इनटू द market. We were only present in Bhubaneswar, Cuttack, Barbil, Berhampur, which are the major cities,
in Odisha, but then we our 18 locations का मतलब है कि now we've gone into the heart of Odisha, rural belt में हमने penetrate किया है, where all more consumers are there because rural market is developing much faster than the urban or semi-urban markets. प्रेजेंट सिनेरियो जो है डीमोनेटाइजेशन एक फैक्टर है, जो लास्ट ईयर ग्रोथ था इस साल आप मीट कर पाएंगे? जी जरूर. आई थिंक डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट वाज डेफिनेटली देयर फॉर नवंबर एंड दिसंबर, वेयर आई थिंक ऑल ऑफ अस, वेदर वी वर बाइंग अ कार और जस्ट बाइंग वेजिटेबल्स, सबके पास अपनी सेट ऑफ चैलेंजेस थी. एंड फ्रॉम जनवरी ऑनवर्ड्स द इंडस्ट्री हैज अगेन पिक्ड अप. I think 15% growth is what we had in January over last year. So that shows ki the market has come back to a normal level. And as far as last year ka growth, definitely we'll beat last year's growth because the market is much better than what it was last year. उड़ीसा का अगर मार्केट हम देखें, विच सेगमेंट ऑफ व्हीकल ज़्यादा डिमांड में रहता है? I think Odisha, as it is with national figures also, the subcompact is A1 segment बोलते हैं उसको. That is the largest demand, which is Eon and Quid. तो ये सारी गाड़ी की सबसे ज़्यादा डिमांड है. And then is the Grand i10 है and Swift है. ये सब की is the next segment. रिसेंटली एक ट्रेंड चल रहा है एसयूवी का. एसयूवी का डिमांड आप कैसे देख रहे हैं? SUV इनफैक्ट नेशनली एंड इन उड़ीसा देखेंगे तो सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वही सेगमेंट का है. इनफैक्ट उसको यूटिलिटी व्हीकल बोलते हैं, यूवी सेगमेंट बोलते हैं. सो नेशनली भी यही सेगमेंट इज ग्रोइंग मोर देन 20%. इन उड़ीसा ऑल्सो कार्स लाइक द क्रेटा इज देयर विच इज डूइंग फिनोमिनल नंबर्स. बहुत अच्छा ग्रोथ है उसका भी, पूरा सेगमेंट का अच्छा ग्रोथ है. इनफैक्ट एसयूवी सेगमेंट में कौन से प्राइस रेंज में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है? क्योंकि आपके पास दो ब्रांड है, महिंद्रा है और हुंडई है. प्राइस रेंज क्या रहता है ब्रैकेट? सो महिंद्रा के पास तो काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है व्हेन इट कम्स टू यूटिलिटी व्हीकल्स, बिकॉज महिंद्रा इज अ यूटिलिटी व्हीकल ब्रांड. ओनली रिसेंटली हमने वी स्टार्टेड वेंचरिंग इनटू स्मॉल कार्स, बट महिंद्रा स्टार्ट्स एट price point of 7 lakhs and goes up to even 18 lakhs. So in terms of Mahindra ka demand in Odisha is much larger for utility vehicles because options ज़्यादा है, models ज़्यादा है. And Hyundai के option से देखें तो we've just got Creta now, which is almost a year and a half back. So Hyundai has just ventured into Creta, into the UV segment. So it's doing very good volume. Even Mahindra is doing very well, good volumes है, दोनों के अच्छे volumes है. लास्ट 5 साल में क्या कंज्यूमर बिहेवियर देख रहे हैं उड़ीसा में? क्या चेंजेस आया है इस व्हीकल मार्केट में? आई थिंक consumers in Orissa or nationally also are just getting younger. car buyers की जो पहले एज थी around 2010 में it was about 39. Now it is average age has reduced to 33. So it shows that the consumer is getting younger, and when you're catering to a younger audience, तो उसकी अलग set of challenges होती है, because now people are a lot more informed. You know, they don't take impulsive decisions. पूरा net में research करके आएंगे. In fact, 40% of all cars sold in India, those consumers will check the internet. पूरा डेटा स्टडी करेंगे, कौन सी गाड़ी अच्छी है, कौन सी बेहतर है, किसकी सर्विस अच्छी है, यू नो, किसका माइलेज बेटर है, किसका रीसेल वैल्यू बेटर रहेगा. सो दे कम विथ अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन पहले से ही. सो ऑलरेडी दे मेड अप देयर माइंड मोर और लेस. सो दैट इज अ बिग चैलेंज बिकॉज पहले इतने इन्फॉर्म नहीं होते थे. यू नो, पहले द इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स वर कि लोन कैसे मिलेगा, यू नो, एंड ज़्यादा अपने रिलेटिव से बातें करते थे या फैमिली मेम्बर्स से. अभी क्या है कि सोशल मीडिया इतना बिग फैक्टर हो गया है, इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर हो गया है कि कस्टमर्स पहले सोशल मीडिया देख के आएंगे, फिर अपने फैमिलीज को पूछेंगे. सो दैट इज अ बिग change in consumer behavior.
And secondly, वही I guess price sensitive तो है ही. I think all Indian consumers, whether it's you, me or anybody, we are very price conscious. So we want the best that we can get. आपको नहीं लगता कि एक जैसे कार एक स्टेटस का सिंबल था, एक नीड बन गया है, इवन पीपुल आर ऑफ टुवर्ड्स लग्जरी की तरफ भी आप जा रहे हैं लोग उड़ीसा में, ऐसा चेंजेस आया है? जी बहुत मैन्युफैक्चरर्स और ब्रांड्स आ गए हैं उड़ीसा में भी. एंड डेफिनेटली नाउ लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल. उतना ही कम्पिटिटिव हो गया ऑटो इंडस्ट्री, बिकॉज एक प्राइस ब्रैकेट में पहले तो सिर्फ एम्बेसडर से मारुति आती थी या 800 आती थी, अभी तो काफ़ी रेंज आ गए हैं. सो एज फार एज चॉइसेस आर देयर, कंज्यूमर इज स्पॉइल्ड विद चॉइसेस. सोनक संगे तो कथा है एबेने बैक ब्रेक. जैसे सोनक बात कर रहे थे हम इंडस्ट्री के ऊपर, इंडियन जो मार्केट है ये व्हीकल 4-व्हीलर मार्केट बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है. प्रॉफिट के पॉइंट पर आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है और क्या चैलेंजेस है? प्रॉफिट के पॉइंट में तो एडवांटेज बहुत ही कम है, बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि कंपेटिटिव ज़्यादा हो गए. जितने ज़्यादा ब्रांड्स आते हैं उतने ज़्यादा मॉडल्स लॉन्च होते हैं एंड उतनी ज़्यादा ऑप्शंस मिलते हैं कस्टमर्स को. सो लॉट ऑफ डिस्काउंट्स आर बीइंग गिवन ऑन द टेबल. जब आप कस्टमर के साथ फाइनल कर रहे होगे तो इवन स्मॉल अमाउंट ऑफ 1000 और 1500 रुपीज़ से भी कस्टमर्स दूसरे डीलर्स को या दूसरे मैन्युफैक्चरर को चले जाते हैं. So that is always been there, that will always remain, because like I said, price conscious होते हैं हम लोग. So in terms of profit में तो always there's a pressure on us, and there are a lot of different set of challenges भी आते हैं हमारे पास, because manufacturers भी pressure डालते हैं हमारे ऊपर targets achieve करने के लिए, यूनिट्स बढ़ाने के लिए, मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए. तो वहाँ से भी हमें स्क्वीज होते हैं, हम लोग कस्टमर्स से भी स्क्वीज होते हैं. सो इट्स अ टफ इंडस्ट्री. ऑटो इंडस्ट्री इज एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव. अगले जो 3 साल हैं, कमिंग 3 years में आप क्या ग्रोथ देख रहे हैं इंडस्ट्री के आपके एरिया में? सो इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हिच लाइज अहेड इज ह्यूज, I would say, because penetration of automobile in India per 1,000 people, if we see, is one of the lowest. If we take an example, Europe mein it's about 700, Germany, which is a developed market, but India mein it's even below 100. So the बहुत ही बड़ा gap है. And in terms of that, तो opportunity बहुत बड़ी है हमारे सामने. In the next 3 years हो कि 5 years हो, and already India is the 3rd biggest volume industry in the world. What is your growth strategy? क्या करना चाहते हैं आगे आप? So growth strategy, I think for all automobile industry or dealers would be very similar कि आप जितनी penetrate करेंगे into the rural market, and not just कि आपका focus only city में होना चाहिए. Rural आप जितना जाएंगे या semi urban जितना जाएंगे उतना आपको रिटर्न्स मिलेगा. आप कर रहे हैं कुछ उस दिशा में काम, आपका कुछ यूनिट? हमने इनफैक्ट लास्ट 2 years वी पुट अ लॉट ऑफ फोकस इन दिस. हमारा जैसे लाइक आउटलेट्स जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि 4 से 18 हो गए. सो दैट द प्राइमरी रीजन इज कि हम वी पेनिट्रेटेड इनटू द रूरल मार्केट्स. सोनक, व्हाट इज योर ड्रीम एंड व्हाट इज योर एम्बिशन? सो ड्रीम, I can't summarize my entire dream, but then I would say for me, I hold a very close rapport with my staff, and I would like to maintain that. My biggest endeavor would be to see that they are also happy, and which brings happiness for me. So पहला तो वही endeavor होगा, because we are employing more than 1,000 people now. So hopefully ये बढ़ता चले. And I hope if I'm successful, I'm sure even they will be successful. यंग एंटरप्रेन्योर जो हैं स्टेट के, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? I think entrepreneurship itself is a big challenge. तो पहले तो you have to, and challenge is it's getting very competitive. अभी unless you come up with a new idea, otherwise it's very difficult. And it's good to be an entrepreneur because उसके बहुत
सीखने को मिलता है उसमें, यू नो, बिकॉज आपका यू डोंट हैव अ स्ट्रिक्ट 9 to 5 और 9 to 6 जॉब, यू आर ऑन द जॉब थ्रू आउट द डे, बिकॉज आपको कभी भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, कभी भी कॉल्स आ सकते हैं, यू कांट अवॉइड देम. सो हार्ड वर्क पेज ऑफ, दैट्स ऑल आई कैन से. थैंक यू सोनक, आई स्टूडियो में आप बात की. थैंक यू.